हेल हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस सेट पेपर शेयर करने जा रही हूँ कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, कौन सा पेपर में फंस जाए और किस पेपर में फंस जाए, ये मायने रखता है। अगर आप लास्ट तक देखें तो आपको हर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं। यानी जो गर्भवती माताएं होती हैं उनके जो प्रसव यानी प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम की पूर्व जो सेवाएं होती हैं वो किस संस्था में उपलब्ध होती हैं। प्रसूति केंद्रों में, प्रसूति अस्पतालों में, प्रसूति गृहों में, या इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का कार्य नहीं है स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श, अतिरिक्त पोषण की पूर्ति और शिशु कल्याण के कानून बनाना। तो जो मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र होते हैं इनका कार्य होता है स्वास्थ्य परीक्षण करना, परामर्श करना, अतिरिक्त पोषण की पूर्ति करना, पर शिशु कल्याण के कानून बनाना इनका नियम नहीं है। ठीक, जो ये केंद्र होते हैं ये नियम नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर सेवा का उद्देश्य नहीं है प्रसवोत्तर कठिनाइयों को बढ़ाना, स्तन्य दुग्ध निर्माण की यथेच्छता की जांच, माता के स्वास्थ्य एवं सुधार लाना, माता को प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा देना। ठीक है, तो प्रसवोत्तर सेवा यानी प्रसव के बाद, उत्तर मतलब बाद, प्रसवोत्तर सेवा का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है मतलब स्तन्य दुग्ध निर्माण की यथेच्छता की जांच, ये तो होगा क्योंकि प्रसवोत्तर के बाद ही दुग्धपान कराया जाता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार लाना भी इनका उद्देश्य है। माता को प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा देना भी इनका उद्देश्य है, पर प्रसवोत्तर कठिनाइयों को बढ़ाना यह इनका उद्देश्य नहीं है। कठिनाइयों को कम करना है इनका उद्देश्य, ना कि बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासावरोध, पूर्वकालिकता, जन्मजात असामान्यता, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। जो शिशु मृत्यु दर है वो श्वासावरोध के कारण भी हो जाती है, पूर्वकालिकता के कारण भी हो जाती है, जन्मजात असामान्यताएं के कारण भी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है किस चीज़ की। पौष्टिक भोजन की, शिशु संभरण सेवा की, या स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने के विविध उपाय की, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी सभी की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है क्या है। एक ग्रामीण इकाई है, ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई है, सामुदायिक विकास योजना है, या पंचवर्षीय योजना है। तो जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है ये ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य है स्वास्थ्य शिक्षा में प्रसार, स्थूलीय स्वास्थ्य सेवाएं, मलमूत्र का निकास, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है आर्थिक विकास, चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार, या संक्रामक रोग नियंत्रण। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे चिकित्सा सेवा भी दी जाती है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार भी दिया जाता है, संक्रामक रोग का नियंत्रण भी किया जाता है, पर आर्थिक विकास इसका कार्य नहीं है। ठीक है, ये आर्थिक विकास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों का विकास करना, बड़े शहरों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करना, या शहरी क्षेत्र को धन मुहैया कराना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करना। ठीक है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो मतलब सर्वांगीण मतलब हर तरीके का इलाज जो है वो ग्रामीण लोगों में कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचारिकाएं किसे कहते हैं। महिला डॉक्टर को, नर्सों को, दाइयों को, या स्वास्थ्यचर महिलाओं को। तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्यचर महिलाओं को कहते हैं क्या, परिचारिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्यचर या परिचारिकाओं में क्या विशेषता होनी चाहिए। दक्ष हों, शिक्षित हों, चतुर हों, या इनमें से सभी। तो उन्हें दक्ष भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, चतुर भी होना चाहिए। इससे इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्यचर देती हैं सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वास्थ्यचर होती है वो सैद्धांतिक ज्ञान भी देती है और व्यवहारिक ज्ञान भी देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक स्वास्थ्यचर निरीक्षण करती है 200 गर्भवती नारियों का, 200 शिशुओं का, 5 से 6 वर्ष के 700 बालकों का, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य चर्च क्या शिक्षा देती हैं? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, गर्भावस्था के संतुलित आहार, रोगियों एवं शिशुओं के लिए भोजन बनाने की विधि या उपर्युक्त सभी। तो जो स्वास्थ्य चर होती हैं वो ये तीनों शिक्षा देती हैं, ठीक है। स्वास्थ्यता के प्रति जागरूक भी करती हैं और गर्भावस्था में कैसा संतुलित आहार लेना है वो भी बताती हैं और रोगियों एवं शिशुओं के लिए भोजन बनाने की विधि को भी बताती हैं। कौन? स्वास्थ्य चर महिलाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? आम का, अमरूद का, संतरा का या चीकू का? तो संतरा इज राइट आंसर, क्योंकि विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्भावस्था में। तो इसमें जो है ये कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है, ठीक है, विटामिन सी। और इससे जो शिशु होता है और माता होती है दोनों की ही हड्डियों का और दांतों का विकास अच्छे से होता है, ठीक है। निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? यह अनुभवाश्रित है, यह वस्तुनिष्ठ है, यह मूल्य तटस्थ है, यह अनुमान विषयक है? तो ये अनुभवाश्रित नहीं है समाजशास्त्र, ये एक वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। यह मूल्य तटस्थ भी नहीं है, यह अनुमान विषयक भी नहीं है, यह एक वस्तुनिष्ठ विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द प्रयोग किस सन में किया गया था? 1832 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र का शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास किस सन में हुआ था? 1901 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है 1919 ईस्वी में हुआ था। समाजशास्त्र विकास का विकास हुआ था संस्थागत विषय के रूप में, ठीक है। समाजशास्त्र का विकास संस्थागत विषय के रूप में हुआ था कब? 1919 में, ठीक है। और 1838 में क्या हुआ था? समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ था सब सर्वप्रथम, ठीक है। दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जहां समाजशास्त्र विषय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड, भारत, अमेरिका या यूरोप? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में सर्वप्रथम लागू हुआ, प्रारंभ हुआ था समाजशास्त्र विषय का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया गया? राधा कमल मुखर्जी, बेबर, दुर्खिम या गिडिंग्स? तो कौन है इसके? तो इसके हैं राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया गया था। कहाँ? लखनऊ विश्वविद्यालय में। सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बने हैं, तो कौन से विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का विभाग स्थापित किया गया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? 4, 3, 2 या 5? तो इसका राइट आंसर है 2, ठीक है। 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक समाजशास्त्र है एक प्राकृतिक विज्ञान, सैद्धांतिक विज्ञान, विशिष्टवादी विज्ञान या सामाजिक विज्ञान? तो जो समाजशास्त्र है यह एक सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। समाज से रिलेटेड है, ये एक सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें क्योंकि इसमें प्रयोग किया जाता है सांख्यिकी पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, ऐतिहासिक पद्धति का? तो इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक पद्धति का, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्यों में निम्न में से कौन सा गुण होता है? जटिलता का, सरलता का, स्थिरता का या तटस्थता का? तो इसका राइट आंसर है जटिलता का, ठीक है। सामाजिक तथ्यों में जटिलता का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता वह है परिवार व्यवस्था, मांग व पूर्ति के नियम, बजट के सिद्धांत व श्रम कल्याण? तो इसका राइट आंसर है श्रम कल्याण। श्रम कल्याण सामान्य रूप से
इसका अध्ययन किया जाता है कि इसमें अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र में दोनों में ही सामान्य रूप से किया जाता है अध्ययन किसका, श्रम कल्याण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है और न ही उनकी दासी बल्कि उनकी बहन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ये जो कथन है ये किस समाजशास्त्री का है? तो बार्न्स एवं बेकर का है। बार्न्स एवं बेकर ने कहा जो समाजशास्त्र है यह एक विज्ञान है। ठीक है, और यह सामाजिक विज्ञानों की, जो सामाजिक विज्ञानों की अन्य शाखाएं हैं, सामाजिक विज्ञान की जो अन्य शाखा है उसकी ना तो गृह स्वामिनी है और ना ही उसकी दासी है बल्कि उनकी बहन है। ठीक है, ये बार्न्स एवं बेकर ने कहा था। विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। यह कथन किसका है? लैंडिस का, मैकाइवर का, या कार्ल पियर्सन का, या ग्रीन का? तो इसका राइट आंसर है लैंडिस। ठीक है, लैंडिस ने कहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। तो ये लैंडिस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? लैटिन एवं फ्रेंच, जर्मन तथा लैटिन, फ्रेंच एवं ग्रीक, या लैटिन एवं ग्रीक? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लैटिन एवं ग्रीक। लैटिन एवं ग्रीक से सोशियोलॉजी शब्द मिलके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? अमूर्त विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, इनमें सामाजिक विज्ञान है, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। ये एक अमूर्त विज्ञान भी है, सामान्य विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसे दुख होता है, जिसे कहते हैं असंतोष, भग्नाशा, तनाव, या इनमें से सभी? तो उसे हम भग्नाशा कहते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो उसे दुख होता है, जब दुख होता है तो उसे भग्नाशा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता जब पूरी नहीं हो पाती तो मनुष्य उसको पूरा करने के अनेक प्रयत्न करता है तथा वह कभी यथार्थता से दूर निकल जाता है। ठीक है, उसकी कल्पना करता है। आवश्यकता जब पूरी नहीं हो पाती तो मनुष्य उसको पूरा करने के अनेक डैश करता है। क्या करता है? विचार करता है, इच्छाएं करता है, या फिर कल्पना करता है, या इनमें से सभी? तो वो कल्पना करने लगता है। ठीक है, और कल्पना करते करते वो यथार्थता से दूर चला जाता है, वो काल्पनिक जीवन में ही घूमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक है? अज्ञानता, सामाजिक मान्यताएं, निर्धनता, या इनमें से सभी? तो जो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में जो बाधक होते हैं वो निर्धनता भी होता है और अज्ञानता भी होता है, सामाजिक मान्यताएं भी होती हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से ये राइट आंसर है, इसका सही है। इनमें से सभी इस राइट आंसर। भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारक हैं आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक, या उपर्युक्त सभी? तो हमारे हिसाब से इसमें उपर्युक्त सभी। सामाजिक कारण से भी भग्नाशा उत्पन्न हो जाती है। जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो समाज उसे बोलने लगता है क्या कर रहे हो ये वो, तो उसे सामाजिक रूप से भी भग्नाशा उत्पन्न हो जाता है, आर्थिक रूप से और प्राकृतिक रूप से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भग्नाशा का कारण है एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क में दो या दो से अधिक भावना का पारस्परिक संबंध, इड और ईगो में पारस्परिक संबंध, शारीरिक दोष और शारीरिक विकास, उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति में भग्नाशा होने का उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव हो सकता है? व्यक्ति का हताश व निराश होता है, इच्छाएं कल्पनाएं करना बंद कर देता है, व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, और उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, सभी कुछ हो जाता है, संतोषी व्यवहार का हो जाता है, मनुष्य इच्छाएं कल्पनाएं करना बंद कर देता है और व्यक्तित्व विघटित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भग्नाशा की स्थिति में मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? इच्छाएं करना छोड़ दे, सन्यासी हो जाए, किसी प्रबल प्रेरणा का उत्पन्न करना, या विद्रोह करना? तो भग्नाशा की स्थिति से मुक्त होने के लिए सबसे पहले जो उपाय किया जा सकता है वो है किसी प्रबल प्रेरणा
को उत्पन्न करना। ठीक है, अगर किसी हम प्रबल प्रेरणा को उत्पन्न कर देंगे तो जो पहले का जो हमारा टूटा हुआ मन है वो सही हो जाएगा। हम किसी प्रबल प्रेरणा को उत्पन्न करेंगे, ठीक है, प्रेरित करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो किसी प्रबल प्रेरणा को उत्पन्न करने से भग्नाशा से मुक्ति मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भग्नाशा के दौरान व्यक्ति के व्यवहार में क्या प्रतिक्रिया होती है? व्यवहार में आलस्य आ जाता है, व्यक्ति का उद्देश्य प्रेरणाहीन हो जाता है, वह कुंठित हो जाता है, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर किन बच्चों को भग्नाशा की स्थिति का सामना करना पड़ता है? समाज में अस्वीकृत, अवहेलित, अशिक्षित रह जाना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। जो बच्चा समाज से अस्वीकृत हो जाते हैं, अशिक्षित रह जाते हैं, अवहेलित हो जाते हैं, वो सब भग्नाशा की स्थिति में पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कारण से व्यक्ति की इच्छाएं तृप्त ना हो सके तो उसे क्या करना चाहिए? इच्छाएं रखना छोड़ देना चाहिए, समाज से बदला लेना चाहिए, इच्छाओं का उद्देश्य किसी अच्छे मार्ग की तरफ परिवर्तित कर देना चाहिए, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सी, इच्छाओं का उद्देश्य किसी अच्छे मार्ग की तरफ परिवर्तित कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा वातावरण भग्नाशा की स्थिति में अधिक सहायक रहता है? सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक परंपराएं, आर्थिक वातावरण, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भग्नाशा के फलस्वरूप कई बार व्यक्ति के व्यवहार में कुछ असामान्यताएं आ जाती हैं, वह निम्न है: टांग हिलाना, हकलाना, नाखून कुतरना, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता है संतुलित भोजन, शिक्षा सुविधा, समुचित वस्त्र व आवास, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। मतलब जो व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता संतुलित भोजन भी है, शिक्षा सुविधा भी है, और समुचित वस्त्र व आवास भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर किन बच्चों को भग्नाशा की स्थिति में दुख होता है? प्रसन्न रहने वाले को, गरीब बच्चे को, असहाय बच्चों को, या अधिक महत्वाकांक्षी बच्चे को? यानी किन बच्चों को भग्नाशा की स्थिति में अधिक दुख होता है? तो वो होते हैं वो जो अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, अधिक महत्वाकांक्षी बच्चों को अधिक दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, या एक भीड़ है? तो जो परिवार है वो एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्य हैं: प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, यौन इच्छाओं की संतुष्टि, संतानोत्पत्ति, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। जो कार्य हैं परिवार के वो प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना है, यौन इच्छाओं की संतुष्टि भी है, संतानोत्पत्ति भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है: संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, व उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक लिखी और विस्तृत अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि कामाचार की कल्पना या परिवार न होने का सिद्धांत न केवल अवास्तविक ही है बल्कि अव्यवहारिक भी। इस निष्कर्ष को उन्होंने अपने किस सिद्धांत के द्वारा निकाला? एक विवाह का सिद्धांत, मातृसत्ता का सिद्धांत, उद्विकास सिद्धांत, या पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है एक विवाह का सिद्धांत। ठीक है, एक विवाह का सिद्धांत से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कामाचार की कल्पना या परिवार न होने का सिद्धांत न केवल अवास्तविक ही है बल्कि अव्यवहारिक भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एक विवाह का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की सामान्य विशेषता है: विवाह संबंध, वंश नाम, सामान्य निवास, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के
जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। यह कथन किस विद्वान का है? ठीक है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत है डॉक्टर दुबे का। ठीक है, डॉक्टर दुबे का यह सिद्धांत है, यह कथन जो है वो डॉक्टर दुबे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी पुस्तक के रचयिता है मोलिनोवस्की, श्यामाचरण दुबे, मैकाइवर तथा पेज मर्डॉक। तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर तथा पेज। मैकाइवर तथा पेज ने सोसाइटी पुस्तक की रचना करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योग देता है? परिवार, धर्म, कानून या इनमें से सभी? तो इसमें से सामाजिक जो नियंत्रण बनाए रखता है वो है सभी। जो कानून होते हैं वो भी बनाए रखने का योग देते हैं, परिवार भी, धर्म भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की गौण कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य कौन सा है? सांस्कृतिक कार्य, धार्मिक कार्य, राजनैतिक कार्य या शिक्षात्मक कार्य? तो जो सबसे ज़्यादा गौण कार्यों में से प्रमुख कार्य, जो गौण कार्य होते हैं उनमें से जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है शिक्षात्मक कार्य। ठीक है, शिक्षात्मक कार्य सबसे प्रमुख कार्य है गौण कार्यों में से। ठीक है, मतलब जो मुख्य से अदर होते हैं वो गौण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मजूमदार ने लिखा है कर्ता परिवार का शासक होता है। ठीक है, किसने लिखा? मजूमदार ने। वह परिवार का जज और जूरी होता है तथा पारिवारिक झगड़ों का निपटारा करता है। यह परिवार के किस कार्य में माना जाता है? शिक्षात्मक कार्य में, राजनैतिक कार्य में, सांस्कृतिक कार्य में या धार्मिक कार्य में? तो इसका राइट आंसर है राजनैतिक कार्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार का मनोवैज्ञानिक कार्य है सभी सदस्यों का मानसिक संतुष्टि, शांति व सुरक्षा प्रदान करना, बालक में अपराधों का विकास करना, भोजन का प्रबंध करना, सर्दी गर्मी व फैशन के अनुकूल वस्त्रों का प्रबंध करना। ठीक है, तो परिवार का जो मनोवैज्ञानिक कार्य है सभी सदस्यों को मानसिक संतुष्टि व शांति व सुरक्षा प्रदान करना ही है। ठीक है, तो इसका ए आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार का प्राथमिक प्राणीशास्त्रीय कार्य है शारीरिक रक्षा, भोजन का प्रबंध, निवास तथा कपड़ों की व्यवस्था करना, संतानोत्पत्ति करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है संतानोत्पत्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृसत्ता के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? श्री विफाल्ट, श्री बेकोफेन, श्री वेस्टरमार्क या प्लेटो तथा अरस्तु? तो मातृसत्ता की जो सिद्धांत है उसके जन्मदाता हैं श्री ब्रिफाल्ट। श्री ब्रिफाल्ट इज राइट। परिवार व्यक्ति का पालना है, यह कथन किसका है? यानी जो परिवार है व्यक्तित्व का पालना है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, रुसेक का, प्लेटो का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है रुसेक का। ठीक है, रुसेक ने कहा है परिवार व्यक्ति का पालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बेकोफन, ब्रिफाल्ट, रिवर्स या टाइलर? तो इसका राइट आंसर है बेकोफन। ठीक है, बेकोफन ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादक किया था, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासवादी सिद्धांत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्री मजूमदार के अनुसार वर्तमान समय में किस विवाह का प्रचलन है? ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय समाज मजूमदार के अनुसार वर्तमान समय में ब्रह्म विवाह का प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव का प्रकार नहीं है? संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलतापूर्ण प्रसव? तो इसका राइट आंसर है संभाव्य प्रसव। संभाव्य प्रसव, प्रसव का प्रकार नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल, प्राकृतिक और जटिलतापूर्ण तीनों ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिवार का स्वरूप है मातृसत्तात्मक, मातृ स्थानीय, पितृसत्तात्मक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है पितृसत्तात्मक। यहाँ पर पितृ का सत्ता चलती है, यानी कि अगर यहाँ पे
कोई पिता की सत्ता है तो उसका पुत्र उस परिवार को आगे चल के संभालता है, ना कि पुत्री। ठीक है, तो पितृ सत्तात्मक होता है। मातृ सत्तात्मक में क्या होता है, हर जो घर का स्वामिनी होती है या फिर किसी राज्य का जो रानी, वहाँ पे रानियाँ होती हैं और उनकी जो पुत्री होती है वो उसके बाद उसकी उत्तराधिकारी होती है। पितृ सत्तात्मक में क्या होता है, पिता होता है, फिर उसके बाद पुत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया का कर्तव्य है खाना बनाना, पैसे देना, बच्चों को पढ़ाना या सभी सदस्यों का ध्यान रखना। तो उसका राइट आंसर है सभी सदस्यों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में एक स्त्री का क्या उद्देश्य है, आदर्श पत्नी बनना, आदर्श बहू बनना, आदर्श माँ बनना, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा किसे माना जाता है, माता पिता को, बेटे को, बेटी को या इनमें से सभी को। तो प्रत्येक परिवार में बुढ़ापे का सहारा बेटे को माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर है बेटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में पुत्र का क्या कर्तव्य माना जाता है, बड़ों की सेवा करना, वंश चलाना, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों ही कार्य होते हैं पुत्र के, बड़ों की सेवा करना और वंश चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह तथा असुर विवाह के अतिरिक्त और किस विवाह का प्रचलन अधिक है, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह या आर्य विवाह। तो राइट आंसर है इसका गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं, यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मत्याग या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने से कौन सा विकास होता है, शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक, आध्यात्मिक या इनमें से सभी। यानी सही अर्थों में विवाह के महत्व को जानने व समझने में कौन सा विकास होता है, शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक, आध्यात्मिक व इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस परिवार की वजह से पहले संयुक्त कुटुंब प्रणाली अधिक प्रचलित थी, आवश्यकताएं कम थी, साधनों की कमी के कारण संगठन व सहयोग की अधिक महत्व, संसाधन अधिक थे, व्यक्ति अधिक भौतिकवादी था। तो इसका राइट आंसर है साधनों की कमी के कारण संगठन व सहयोग को अधिक महत्व मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में परिवार अधिक टूट रहे हैं, क्यों, क्योंकि शिक्षा का महत्व बढ़ रहा है, मनुष्य में विवाह के प्रति उतनी आस्था नहीं है, मनुष्य भौतिकवादी हो गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मनुष्य में विवाह के प्रति उतनी आस्था नहीं है, इसलिए परिवार अधिक टूट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में बहू बड़ों की सेवा करती क्योंकि उसे पैसा मिलता है, उसे आनंदानुभूति व कर्तव्य का एहसास होता है, ताकि आगे उसकी बहू भी सेवा करे, उसके पास समय अधिक होता है। इसका राइट आंसर है बी, उसे आनंदानुभूति व कर्तव्य का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार का घर बार से संबंध है, अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, आंशिक तौर पर या काल्पनिक तौर पर। यानी परिवार का घर बार से संबंध है, कैसा संबंध है, तो प्रत्यक्ष तौर पर है। ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पे संबंध है परिवार का घर बार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं, कौन है, मर्डोक, मार्क्स, मैकाइवर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मर्डोक ने संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक संबंधों के वैज्ञानिक सुझाव हैं, इच्छाओं को सीमित रखना, आपसी सामंजस्य बनाए रखें, आपसी विश्वास बनाए रखें या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में सास बहू के संबंधों में बिगाड़ने से कौन अधिक प्रभावशाली तत्व है, गरीबी, अशिक्षा, दहेज प्रथा या इनमें से सभी। यानी संयुक्त परिवार में सास बहू के संबंधों को बिगाड़ने में कौन अधिक प्रभावशाली है,
तो इसका राइट आंसर है दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू का झगड़ा अधिकतर किस कारण से होता है? मकान, वैचारिक भेद, कपड़ा या प्यार? तो वैचारिक भेद, जब वैचारिक विचार नहीं मिलते हैं तो सास बहू का झगड़ा होता है। इसे एज गैप भी कहते हैं। जब एज गैप होता है तो विचारों में परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू के संबंध कैसे मधुर हो सकते हैं? धन का बंटवारा करके, एक दूसरे की भावना का सम्मान करके, सास बहू की सेवा करके, उपर्युक्त सभी। तो एक दूसरे की भावना का सम्मान करके सास बहू के संबंध को मधुर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार की सफलता के सुझाव। पति पत्नी का पृथक होना, पृथक स्थान होना, पृथक भोजन बनाने की व्यवस्था, संयुक्त आवश्यकताओं के लिए व्यय का भाग देकर शेष धन को स्वयं पति पत्नी का खर्च करने का अधिकार, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी। सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में सदस्यों के संबंधों का मनोविज्ञान कैसे प्रभावित होता है? आपस में अटूट प्रेम, सामाजिक सुरक्षा, निस्वार्थ भाव व त्याग, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। आपस में अटूट प्रेम भी, सामाजिक सुरक्षा भी, निस्वार्थ भाव व त्याग भी, और तो इसलिए इनमें से सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति का परिवार के प्रति प्रेम व निस्वार्थ त्याग से परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पति का परिवार के प्रति प्रेम व निस्वार्थ त्याग से क्या होता है? परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पत्नी को व परिवार को संतोष की प्राप्ति होती है। वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण होता है, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में यदि कोई सदस्य स्वतंत्रता से परिवार के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो दुस्साहस कहा जाता है, उसे प्रेरित किया जाता है, उससे घर में आलोचना, लड़ाई झगड़े का वातावरण बन जाता है। ए तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है, इससे घर में आलोचना, लड़ाई झगड़े का वातावरण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार पर अस्वाभाविक तथा अधिक नियंत्रण होने से क्या होता है? बच्चे अनुशासन में रहते हैं, बच्चे अधिक आत्मनिर्भर तथा अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, नकारात्मक आदेश, अधिक हस्तक्षेप से बच्चे अपनी योग्यता व इच्छाओं को प्रकट नहीं कर पाते, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है नकारात्मक आदेश, अधिक हस्तक्षेप से बच्चे अपनी योग्यता और व इच्छाओं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम उत्तराधिकारी अधिनियम क्या है? मतलब 1956 में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था वो क्या है? हिंदू स्त्री को भी कई पति रखने की अनुमति प्राप्त है, परिवार की संपत्ति पर केवल पुत्र को अधिकार प्राप्त है, परिवार की संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष दोनों का समान अधिकार प्राप्त है, या पत्नी पर अत्याचार होने पर वह अपना संबंध विच्छेद कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है परिवार की संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष दोनों का समान अधिकार है। ठीक है, सी वाला आंसर राइट है। 1956 के जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था उसमें क्या कहा गया था? परिवार की संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष दोनों का समान अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। उसने किसने कहा है? मर्डॉक ने, गिलिन एवं गिलिन ने, एस.सी. दुबे ने, या मेलिनोवस्की ने। इसका राइट आंसर है मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की ने कहा है परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सभी समाजों में पाया जाने वाला परिवार कौन सा है? संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, या मात्र वंशीय परिवार? तो इसका राइट आंसर है एकाकी परिवार। विश्व में सभी समाजों में ये परिवार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहू अपने ससुर, जेठ तथा ससुराल के बड़े लोगों के सामने घूंघट निकाल लेती है, किस प्रकार का संबंध कहलाएगा? परिहार संबंध, परिहास संबंध, माध्यमिक संबंध, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है परिहार संबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परिवार में एक व्यक्ति एक ही समय अपने दादा और नानी के संबंध रखता है उसे कहते हैं उभयवाही, द्विनामी परिवार, पितृ मातृमार्गी परिवार या द्विस्थानीय परिवार। तो इसका राइट आंसर है द्विनामी परिवार। नेक्स्ट है, परिवार की 5 सामान्य और 8 विशेषताओं का उल्लेख समाजशास्त्री ने किया। किसने? मैकाइवर और पेज ने, गिलिन एवं गिलिन ने, मजूमदार एवं मदान ने या डॉक्टर दुबे ने। तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर और पेज ने। इन्होंने परिवार की 5 सामान्य और 8 विशेषताओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी है वह वंश और वातावरण की देन है? साधारण दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति जो कुछ भी है वह वंश और वातावरण की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषता है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषता है बुद्धि, सक्रियता, उत्तम चरित्र व कर्तव्य निष्ठा, संतोषजनक महत्वाकांक्षा या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम शिशुओं को उस रंगमंच पर प्रस्तुत करता है जो भौतिक वातावरण, समूह एवं संस्कृति द्वारा तैयार किया जाता है। शिशुओं के रंगमंच पर आने पर के पश्चात नाटकीय कार्य प्रारंभ होता और नवागंतुक शिशुओं का धीरे धीरे समाजीकरण होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑकबर्न और निमकॉफ का। ठीक है, ऑकबर्न और निमकॉफ का है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेट वगैरह में कई बार पूछा गया है। किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? आलपोर्ट, ऑकबर्न और निमकॉफ, वुड्सवर्थ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वुड्सवर्थ। वुड्सवर्थ ने कहा है बालक मनुष्य का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का व्यवहार निम्न में से किस प्रकार आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों, प्रेरक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों, मतलब मूल प्रवृत्तियां और प्रेरक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से गुण वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं? शरीर की लंबाई व चौड़ाई, विभिन्न अंगों की आकृति, रंग, रूप व उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक कठोर तथा झिड़कने वाले स्वभाव का है तो बालक पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अनुशासनहीन हो जाता है, नफरत और बदले की भावना आती है, जिद्दी हो जाता है या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है नफरत और बदले की भावना आती है। ठीक है, बच्चे में नफरत और बदले की भावना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों में, दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है? मैकाइवर तथा पेज ने, अल्फ्रेड एडलर ने, ऑकबर्न तथा निमकॉफ ने या आलपोर्ट ने। तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर तथा पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? भौतिक, मानसिक, धार्मिक या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर है धार्मिक। मतलब जो भारतीय नर नारी है उनके लिए जो धार्मिक मूल्य है वो सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है ये मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था है आत्म प्रदर्शन की अवस्था, उत्तरदायित्व की अवस्था, स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता की भावना या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान का मत है कि बालक के जन्म से प्रथम 3 वर्ष की आयु तक ही उसका व्यक्तित्व स्थायी रूप से बन जाता है और बाद में केवल उन विशेषताओं का विकास होता है? मैकाइवर व पेज, फ्रायड, आलपोर्ट या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रायड ने ये चीज़ कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन ऐसा पानी है जिस आकार के पात्र में रखा जाता है, जिस आकार के पात्र में रखा जाता है वह उसी आकार का हो जाता है। युवावस्था में वही आकार कठोर होकर विशेष आकार के बर्फ का टुकड़ा बन जाता है और तब उसे सरलता से मनचाहा आकार नहीं दिया जा सकता। यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर है
मनु, ठीक है, मनु का ये विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को स्नायु मंडल कहाँ से प्राप्त होता है? माता से, पिता से, वातावरण से या वंशानुक्रम से? तो वंशानुक्रम से उसे प्राप्त होता है स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोषजनक महत्वाकांक्षा क्या है? कोई आकांक्षा ना होना, बहुत अधिक आकांक्षा होना, आकांक्षा होना लेकिन यदि किसी कारण से उसकी पूर्ति ना हो जाए पाए तो अधिक परेशान ना होना, सभी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहना तथा तब तक संतोष ना करना जब तक वह पूरी ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर है सी, महत्वाकांक्षा होना लेकिन यदि किसी कारण से उसकी पूर्ति ना हो पाए तो अधिक परेशान न होना, ये संतोषजनक महत्वाकांक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन शिक्षा में बालकों को क्या लाभ हो सकता है? उनकी धारणाएं स्वस्थ व वैवाहिक जीवन सुखी बन पाएगा, उन अपने शरीर का सही अर्थों में देखभाल कर सकेंगे, यौन अपराधी बनने से बचे रहेंगे या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संबंधी प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए जाएं? सभी आयु के बच्चों के समान रूप से, उनकी आयु व मानसिक परिपक्वता को दृष्टिगत रखते हुए, कक्षा में मजाक के रूप में या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उनकी आयु व मानसिक परिपक्वता को दृष्टिगत रखते हुए यौन संबंधी प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन शिक्षा देने का उत्तरदायित्व सबसे अधिक किसका है? माता पिता का, शिक्षक का, मित्र मंडली का या माता पिता व शिक्षक दोनों का? तो इसका राइट आंसर है माता पिता व शिक्षक दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता व यौन शिक्षा का आपस में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, थोड़ा संबंध है, बहुत अधिक संबंध है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी, बहुत अधिक संबंध है। माता पिता व यौन शिक्षा का आपस में बहुत अधिक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को परिवार में कैसे वातावरण से दूर रखना चाहिए? भौतिक, सामाजिक, धार्मिक या अश्लील? तो इसका राइट आंसर है अश्लील, ठीक है, अश्लील वातावरण से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार नियंत्रित होने चाहिए? पूर्ण रूप से मुक्त एवं स्वतंत्र, अत्यधिक कठोर अनुशासन द्वारा, ना अधिक कठोर ना अधिक मुक्त, चाहे जैसे? तो इसका राइट आंसर है ना अधिक कठोर ना अधिक मुक्त, ठीक है। बालक बालिका का जो संबंध है उसमें जो नियंत्रण होना चाहिए तो वो ना अधिक कठोर होना चाहिए ना और अधिक मुक्त होना चाहिए। बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारक हैं माता पिता का प्रभाव, जन्मक्रम का प्रभाव, परिवार के संगठन का प्रभाव या उपर्युक्त सभी प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है परिवार के संगठन का प्रभाव। मत काहे में बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले, तो जो परिवार का संगठन का प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा पारिवारिक कारक उसमें प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय संबंधी कारक हैं घर परिवार का प्रभाव, स्कूल का प्रभाव, समाज तथा संस्कृति का प्रभाव या उपर्युक्त सभी प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में विवाह योग्य किशोर व किशोरियों को विवाह पूर्व मिलने को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि किशोरावस्था भाविक अवस्था है। यह अवस्था में किशोर किशोरी लैंगिक आकर्षण में बंध जाते हैं। भारतीय समाज में किशोरियों के संबंध में किशोर की अपेक्षा अधिक नियंत्रण और कम स्वतंत्रता दी जाती है या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, मतलब जो सभी कारण है सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर किशोरियों का विकास पूर्ण रूप स्वतंत्र संबंध होने चाहिए ताकि वह अपने जीवन साथी को ठीक से समझ सके। विवाह उनके लिए माता पिता द्वारा थोपा गया कार्य न बन जाए। सामाजिक बंधनों के कारण विवाह वरदान के स्थान पर अभिशाप न बन जाए या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण, विचार में या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के लड़कियों की अपेक्षा स्वभाव से अधिक होते हैं क्रोधी, कठोर, जिद्दी या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। जो लड़के होते हैं लड़कियों की अपेक्षा स्वभाव से अधिक कठोर भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं और क्रोधी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा स्वभाव में अधिक होती हैं क्रोधी, जिद्दी, सहनशील या कठोर। तो सहनशील इज राइट आंसर, मतलब सहनशील ज़्यादा होती हैं लड़कियां लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहले भारतवर्ष में अधिकतर वृद्धजन बाल विवाह के उत्साहित रहते थे, क्योंकि विवाह के खर्च जल्दी मुक्त हो जाने के कारण विवाह करने से जल्दी बच्चे होते व जिम्मेदारियों से जल्दी मुक्त हो जाते हैं, या विवाह जल्दी कर देने से बच्चों की किशोरावस्था भावनाओं में भटकने का भय नहीं रहता, या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सी, विवाह जल्दी कर देने से बच्चों की किशोरावस्था के भावनाओं में भटकने का भय नहीं रहता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 50 ग्राम, 80 ग्राम, 60 ग्राम व 100 ग्राम। तो जो एक वयस्क यानी वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक वयस्क व्यक्ति को। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति के लिए आवश्यक वसा है 20 ग्राम, 50 ग्राम, 40 ग्राम या 10 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है 20 ग्राम। 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल में, गुड़ में, शक्कर में, इनमें से सभी में। तो इनमें से सभी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वसा पाई जाती है? मक्खन में, घी में, पनीर में या इनमें से सभी में? तो जो वसा है किसमें वसा पाई जाती है? तो मक्खन में भी पाई जाती है और घी में भी पाई जाती है, पनीर में भी पाई जाती है। तो इनमें से सभी में वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से मोटापा बढ़ जाता है, कमजोरी आती है, कार्य क्षमता घटती है, बी व सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है बी व सी दोनों। मतलब कार्बोहाइड्रेट की जब कमी हो जाती है तो कमजोरी भी आती है और कार्य क्षमता भी घट जाती है। तो ये रहे 125 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट के थ्रू सॉल्व करा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।